राधे राधे एवरीवन। मेरी सभी बहनों को आने वाले करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ माता हम सभी का सौभाग्य अखंड रखे, इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं करवा चौथ व्रत की संपूर्ण विधि शेयर करूंगी। करवा चौथ का जो व्रत होता है यह हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष यानी कि 2025 में यह व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को हम मनाने जा रहे हैं। करवा चौथ का पावन पर्व बहुत ही अधिक कठिन होता है यह व्रत, क्योंकि इस दिन जो महिलाएं होती है वह निर्जल और निराहार रहकर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं पूरा दिन, और शाम को चंद्रमा के बाद अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो जिस दिन हम व्रत रखें उस दिन हमें सुबह नहा धोकर 16 श्रृंगार करने हैं और जो भी आभूषण पहनने हैं, अच्छे अपना शादी का जोड़ा, और पूरी अच्छी तरह से हमें तैयार होना है। दिन में ही हमें चौकी लगानी है करवा चौथ माता की। इसके लिए हम एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और उस पर अनाज का आसन देकर करवा चौथ माता की जो भी प्रतिमा या मूर्ति है उसे स्थापित करेंगे और माता को कलावा या चुंदरी समर्पित करेंगे। देखिए, इसमें हम कलश स्थापना कर भी सकते हैं और अगर आपके यहाँ नहीं होती तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको संपूर्ण विधि बता रही हूँ, इसलिए मैं इसमें आपको कलश की स्थापना भी करके बताऊंगी। हम कलश स्थापना करने के लिए कलश लेंगे। हम चाहें तो तांबे का, लोहे का, पीतल का या किसी भी धातु का या फिर मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। तो इसमें मैंने मिट्टी का कलश लिया है। इसके कंठ पर हमें कलावा बांधना है। इसमें हल्दी, सिक्का और अक्षत और इलायची और लौंग हमें डालनी है। फिर हम अपनी जो चौकी है उस पर एक चावल की ढेरी लगाकर अष्टदल कमल बनाएंगे। अगर अष्टदल कमल आपको नहीं बनाना आता तो आप चावल का आसन देकर भी कलश की स्थापना कर सकती हैं। पंच पल्लव हमें लगाने हैं। अगर आम के पत्ते आपको नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं या पान के पत्ते भी आप इस पर लगा सकते हैं। फिर हमें एक कटोरी में अनाज भरकर इसके ऊपर रखना है। आप गेहूँ या चावल कुछ भी रख सकते हैं। और इन जो पंच पल्लव हमने लगाए हैं इन्हें हमें रोली से और चंदन से टीप लेना है। ये बात ध्यान रखिए कि हमें इन पल्लवों को टीपना जरूर है, इन्हें तिलक जरूर करना है और उसके बाद एक देसी घी का दीपक हमें इसके ऊपर रख लेना है। फिर हम अनाज का आसन देकर या फूलों का आसन देकर गणपति जी को हम विराजमान करेंगे। गणपति जी को विराजमान करने के बाद हमें 2 करवे लेने हैं। देखिए, जो करवे का जो नल होता है इस तरफ, ये हमें एक ऐसा करवा हमें एक मिट्टी का लेना होता है या एक मीठा करवा हम ले सकते हैं। ये मेरी शादी का करवा है और अगर इस तरह का करवा आपके पास है किसी धातु का तो आप हर साल उसे ही स्थापित कर सकते हैं। आपको अलग से करवा लेने की ज़रूरत नहीं है बार बार, लेकिन एक करवा आपको कोरा लेना होता है मिट्टी का। और क्योंकि जो देखिए ये हमें मिनस कर देना होता है, इसमें हमें मिठाई या जो भी भरना चाहे आप खील पताशे भर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं, मिठाई से भी इसे भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर एक कोरा करवा लेना होता है। और एक जो हमारे पास रखा है धातु का करवा, हम वो ले सकते हैं पहले से ही, तो ये डेकोरेटेड भी मिल जाते हैं, आप चाहे तो वैसे भी ले सकते हैं। वो हमें जो पहले करवा हमारा अपना है उसे हमें जल से भरना है। और अगर आप दोनों करवे कोरे लेते हैं तो एक जल से आप भरिए जो हमें चंद्रमा को अर्घ्य देने के काम आएगा, और एक आप ड्राई फ्रूट से और पताशों से भर सकते हैं या खील पतासे से भी आप भर सकते हैं। फिर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है जब हम कहानी सुने, और इस तरह से गंगा जल के छींटे लगाकर हमें अपने स्नान स्वरूप जो है सभी देवी देवताओं को स्नान करवाना है। और फिर हमें सबको तिलक करना है। करवा चौथ माता को हम तिलक करेंगे। जितने भी देवी देवता इस कैलेंडर के अंदर विद्यमान है उन्हें हमें तिलक करना है। गणेश जी को करेंगे, करवों पर हमें तिलक करने हैं। और जो ये करवे हमें लेने हैं इनके कंठ पर भी हमें कलावा जरूर से बांधना है। इनका कंठ हमारा जो है वो सूना नहीं रहना चाहिए। इन पर भी मैंने कलावे बांध लिए हैं। और फिर हमें सबको जो है वो पुष्प समर्पित करने हैं। देखिए, कहीं कहीं ये पूजा दिन के समय होती है और कहीं कहीं पर शाम के समय भी यह पूजा की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ये पूजा दिन में ही होती है, तो इसलिए हमें चौकी दिन में ही जो है लगा लेनी है और उसके बाद कथा सुननी है। और रात को जो हमने करवा भर के रखा है वो हमें चंद्रमा को अर्घ्य देने के काम आएगा, लेकिन जो चौकी है वो हमें दिन में ही लगा लेनी है। फिर हमें माता को भोग स्वरूप या तो आप पताशे रखिए या फिर मिठाई रखिए, और ऋतुफल कोई भी है वो हमें रखना है, उसमें से थोड़ा थोड़ा हमें करवों के ऊपर भी जरूर से रखना है।
फिर हमें इसमें बहाना मिनसना होता है, जो हमें करवा चौथ के व्रत में अपनी सास को, जिठानी को या नंद को, जो भी बड़े है आपके घर में आप देते हैं, उसे देना होता है। तो इसके लिए आप कोई भी सूट या साड़ी ले लें और आपको श्रृंगार का सामान लेना है। जो हमने करवा चौथ माता को हम समर्पित करेंगे, श्रृंगार का सामान 16 श्रृंगार है तो 16 ले सकते हैं, नहीं तो आप 5-7 जितने भी हो आप ले लीजिए और उसमें से कुछ आपको साड़ी पर रखने हैं। फिर हम इस तरह से हमें चावल लेने हैं अपने हाथों में और हमें करवा चौथ माता की कथा सुननी है। अगर घर में कोई बड़ा है वो आपको कथा सुना सकता है, आपकी सास है, जेठानी है, तो आप उनके साथ बैठकर कथा सुन सकते हैं। और अगर आप अकेले हैं तो आप करवा चौथ की किताब में से भी कहानी को पढ़ सकते हैं। कथा कहने के बाद आपको जो ये चावल आपने हाथ में से लिए थे, इसमें से कुछ चावल के दाने आप जल के लोटे में डालेंगे, जो हम दिन में कथा सुनते हैं हमें सूरज को देना होता है, और कुछ हम अपने पल्लू पर बांध लेंगे, जो हमें रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के काम आएगा। फिर ये दाने हमें भूलने नहीं है, और ज़रूर जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो हमें इन दानों को यूज़ करना है, चावल के दाने। और छलनी भी हम जो है जिसमें से हमें चाँद दिखना है वो भी हम वहीं पर ही रख लेंगे, अपनी चौकी पर ही। इस तरह से हमें जो सामान हमें मिनसना है 7 बार हम उसके ऊपर से जल इस तरह से फेरेंगे, और जो साड़ी सूट हमने रखा है उसे मिनस लेंगे। देखिए, किसी किसी के यहाँ करवा फेरने की रस्म होती है और किसी किसी के यहाँ नहीं होती है। अगर आपके यहाँ होती है तो करवा जरूर फेरे, नहीं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इस तरह से हाथों को क्रॉस करके हमें करवों को फेरना है। एक करवा जिसमें जल है, एक पार्वती माता के नाम का करवा है, आप पार्वती माता के साथ भी करवा फेर सकती है इस तरह से हाथों को क्रॉस करके। और अगर अकेले हैं तो इस तरह से आपको 5 बार करवा चौथ माता की पार्वती माता को इस तरह से टच करते हुए करवे को रखना है और बार बार कहना है, पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। इस तरह से पूजा करने के बाद हमें आरती करनी है। गणेश जी की आरती आप करेंगे, करवा चौथ माता की आरती करनी है आपको, पार्वती माता की। और अगर आपको आरती नहीं आती तो इस तरह से दीपक आप 5-7 बार क्लॉकवाइज जब आप घुमाएंगे तो वो भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। पूजा करने के बाद आप हाथ जोड़कर अपनी भूल चूक गलती के लिए क्षमा मांगिए माता रानी से। इस तरह से जो आपके दिन की पूजा है वो संपूर्ण हो जाती है, और घर में जितने भी बड़े हैं उनके पैर छूकर आपको आशीर्वाद लेना है। और जो ये चौकी है हमारी ऐसी ही रहेगी जब तक हम शाम को चंद्रमा की पूजा नहीं कर लेते हैं। और जो हमारा करवा है उसे हमें चंद्रमा को पूजा करते समय जल देना है। और जो ये सूट साड़ी हमने रखे हैं ये हमें मिनस कर रात को, और ये हमें अपनी सास को दे देने हैं। जो भी हम खाना घर में बनाते हैं, पूरी सब्जी हलवा, पूरा खाना हमें मिनसना है। इस पर दक्षिणा हमें जरूर से रखनी है, और ये हमें अपनी सास के पैर छूकर उन्हें देने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है। ये जितना भी हमने फल फ्रूट और ये मिठाइयाँ रखी थी ये भी हम इसके ऊपर रख कर ही अपनी सास को देंगे। और श्रृंगार के सामान में से कुछ सामान हमें अपने पास रखना है माता का आशीर्वाद समझकर, और कुछ अपनी सास को देना है। इस तरह से हमारा करवा चौथ का व्रत की पूजा जो है वो संपूर्ण हो जाती है। अगर आप अपनी सास के साथ नहीं रहते तो यह सामान मिनस कर रख सकते हैं और उन्हें बाद में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।